आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैस, द्रव और ठोस के अणुओं की गति कहलाती है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है विसरण, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन, चौथा है परासरण। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस गति को कहते हैं हम विसरण, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, जैसे मान लो हम यहाँ पे कोई कमरा है, ठीक है, कोई रूम है, ठीक है, इसमें हम क्या करें, इत्र जो होता है, ठीक है, जिसे हम इत्र कहते हैं या सेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है, इत्र की सीसी या इत्र का, ठीक है, बोतल, ठीक है, इत्र की सीसी या इत्र का बोतल अगर यहाँ पे हम खोलते हैं तो क्या होता है, जो इत्र होता है पूरे कमरे में फैल जाता है। ठीक है, पूरे कमरे में, ठीक है, फैल जाता है। ठीक है, फैल जाता है। तो ये क्रिया किसका है, विसरण का। कैसे, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे इत्र के जो कण थे पहले एक सीसी में बंद थे, छोटे सीसी में बंद थे, मान लो यहाँ पे 100 कण थे। ठीक है, तो जैसे हमने ढक्कन खोला, उसका जो लिड होता है खोलें, ठीक है, वो तो कमरे में पूरा फैल गया। तो इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, तो पहले सांद्रता यहाँ पे 100 कण का एक साथ एक जगह पे बहुत ज्यादा था। ठीक है, और ये पूरे कमरे में फैलने के बाद क्या हुआ, इनकी सांद्रता जो हो गई इस कण का, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इनके बीच की सांद्रता कम हो गई क्योंकि ये पूरे कमरे में फैल गए। ठीक है, तो यही है कि ठोस, द्रव, गैस के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, परासरण को ऑस्मोसिस बोलते हैं, इसे कहते हैं विसरण। ठीक है, तो जैसे कमरे में यहाँ पे इत्र या सेंट की बोतल को खोलना, ये इसे कहते हैं हम विसरण। जो कि यहाँ पे 100 कण थे और ये पूरे कमरे में 100 कण है, तो इनके बीच की सांद्रता यानी जो अंतराणु स्थान वो कम हो गया, तो सांद्रता भी कम हो गई। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले कह रहे हैं, ठीक है, विसरण, तो ये राइट हो जाएगा। दूसरा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का मतलब जो द्रव होता है, ठीक है, वो वाष्प बन के उड़ जाए, उसे वाष्पीकरण कहते हैं, तो गलत हो जाएगा। तीसरा वाष्पोत्सर्जन, तो जो पादप होते हैं उनकी कोशिकाओं से, ठीक है, या कह सकते हो कोशिकाओं से जल का वाष्प के रूप में निकलना, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट में है परासरण, तो अधिकतर ये परासरण का मतलब होता है जल का स्थानांतरण जो होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे गति की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।